रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। मोकामा में चुनाव प्रचार के वक्त दुलारचंद यादव की हत्या हुई। इस वक्त हमारी टीम बाढ़ में है। अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की क्या स्थिति है? हमारे साथ दुलारचंद यादव के पोते नीरज मौजूद हैं और आज पटना पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो डीजीपी ने, उसमें उन्होंने एक बात कही है कि ये दो तरफ से जो आपस में भिड़े उसमें ये मौतें हुई। खैर, नीरज हमारे साथ। नीरज, क्या हुआ था? पटना पुलिस का भी आपने बयान सुना होगा, क्या हुआ था? हुआ था कि मतलब प्री प्लान्ड ये करने के लिए कोशिश की गई थी। प्री प्लान्ड तरीके से ही मर्डर हुई उनकी। प्री प्लान्ड है जी, प्री प्लान्ड। पहले से रुकी हुई थी गाड़ियां वहाँ मारने के लिए, पहले से ही रुकी हुई थी कि मतलब जैसे ही गाड़ी उनकी आई, बस उनका गाड़ी सिर्फ चेक किया जा रहा था किस गाड़ी में वो बैठे हुए थे। करमवीर, राजवीर ये सब घूम घूम के चेक कर रहा था। नहीं, इतना प्लान था कि पहले से रोक के रखा हुआ था वो एक ही रास्ता है। जैसे हम सब जिस गांव गए थे ना, उसको पता था कि उस गांव में, जिस गांव में हम सबका परिवार डेथ किया था, उस गांव से आने का एक ही रास्ता था। और उस गांव से हम सब निकले थे, वो सबको खबर पड़ गई थी कि वो सब निकल गए हैं। वो सब आके उस गांव में बैठा हुआ था। तो हुआ क्या उस समय? उस समय हुआ यही कि मतलब चेक कर रहा था। करमवीर आया, सामने से देखा कि मतलब कि किस गाड़ी में दुलारचंद यादव बैठे हुए। उस गाड़ी में, जिस गाड़ी में बैठे हुए थे, उसी गाड़ी में हाथापाई स्टार्ट हुई। आप थे उस गाड़ी में? जी नहीं, हम गाड़ी उसमें नहीं थे। नहीं, उस गाड़ी में हम नहीं थे। उस गाड़ी से एक दो गाड़ी पीछे हम थे। एक गाड़ी दो गाड़ी पीछे हम थे। जी। लेकिन आपने कहा कि आप उसके चश्मदीद हैं, आपके सामने गोली मारी गई है। गोली तो मारी गई है सामने में जी। गोली हम जैसे ही मतलब जैसे गाड़ी से पहले निकलने के लिए सब मना किए थे। जो मतलब हम सबके गाड़ी में बैठे हुए थे वो मना किए थे, गाड़ी से नहीं निकलिएगा, आगे कुछ हो रहा है, आगे रोका हुआ है गाड़ी को। तो हम सबको लगा कि ऐसे ही मतलब हुआ होगा, तो हम अपना मतलब मस्त थे, हमको जानते थे कुछ होने वाला है, चुनाव आयोग है, कुछ नहीं होगा। तो हम अपना मोबाइल चला रहे थे आराम से बैठ के गाड़ी में, हमको कोई दिक्कत नहीं था। तो फिर ये वाला चीज हुआ कि मतलब जैसे ही गाड़ी जब इधर हुआ, मतलब जब झड़प हुई तो आवाज आने लगी। तो हमको सब मना किया कि नहीं नहीं नहीं, अपना गाड़ी से नहीं हो रहा है, वो सब अपने आगे कर रहा है, रहने दीजिए, बढ़ते जा रहा है। तो धीरे धीरे गाड़ी बढ़ रही थी। तब तक दादाजी, तब तक हम खिड़की से निकल के देखे, तो देखे दादाजी को पकड़ के करमवीर और राजवीर लेके आ रहा है गाड़ी से। तो गाड़ी से निकाल के खींच के लेके आ रहा है? जी, गाड़ी से खींच के लेके आ रहा था दादाजी को। तो दादाजी, हम उतना देखे तो हम गाड़ी से निकलने लगे, तब तक आदमी जो थे वो हमको पकड़ लिए। गाड़ी में ही बोले नहीं नहीं वैसे नहीं, वैसे नहीं, कुछ नहीं होगा करने लगे गाड़ी में। उसके बाद दादाजी को वो सब मतलब जो भी था कि सबसे पहले गोली मारा, उसके बाद गोली मार के गाड़ी आगे पीछे करने लगा। तो हमको सब आदमी, इतना मतलब आदमी था, हमको पकड़े हुए था, नहीं आने दे रहा था हमको। दादाजी बोल भी रहे थे, भाग पोता भाग, ये सब बोल रहे थे। जो वहां से आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन लग रहा था कि हमको कुछ बोल रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। हम निकलने का बहुत कोशिश किए गाड़ी से, लेकिन नहीं। फिर गाड़ी से निकाल के सब हमको गाड़ी से निकाल के भागने लगा। हम पीछे मुड़ के दादाजी को देखते रहे। दादाजी हमको सब आदमी, आपको अपने लोग उधर नहीं जाने दे रहे? जी, मेरे अपने लोग हमको बहुत मतलब अति किए, बोले कि भागो जल्दी भागो, लेके भाग रहे थे सब। जब दादाजी को गाड़ी से निकाले दो लोग, तो क्यों निकाले और निकाल के कहाँ ले जाए? सर वो तो नहीं था, हम सब तो नहीं अथी किए, सामने से नहीं थे, क्योंकि हम अपने अथी गाड़ी में बैठे हुए थे, हम उतना नहीं देख पाए। पीयूष जी जो बयान दे रहे थे, पीयूष जी बता रहे थे कि उनके साथ बकझक हुई, अथी हुई, गाली गलौज हुई, तब जाके उनको गाड़ी से निकाला। तो गाड़ी से पहले बकझक किए थे वही सब, जो वीडियो आ रहा है सामने। तो ये पीयूष के साथ पहले अनंत सिंह की भिड़ंत हुई, पहले बकझक हुआ उनके लोगों से, और उसके बाद आपके दादा को पकड़ लिया? जी, दादाजी को ही टारगेट था, दादाजी को मारने का पूरा प्लान था। और दादाजी को मारने में पीयूष जी जो थे, पीयूष जी बोल रहे हैं कि मतलब कि हम साथी में थे, तो साथी में वो सही में थे। और उसके बाद जो ये झड़प हुई, उसके बाद पीयूष जी अपने बाउंसर के साथ बच गए। मेरे दादाजी के साथ कोई नहीं था, मेरे दादाजी मतलब अकेले थे बैठे हुए। पीयूष जी उनके बॉडीगार्ड जो थे उनको बचाने में लगे हुए थे, मेरे दादाजी को बचाने में कोई नहीं लगा हुआ। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें ये है कि गोली तो पांव में लगी जी। और मरने की जो वजह है उसमें कि इंटरनल ब्लीडिंग हुई और तमाम चीजें हो गई। तो आपने कहा कि गोली लगी, तो क्या, कैसे, किसने गोली मारी? अनंत सिंह गोली मारी। जब हम भाग रहे थे तो देख रहे थे, अब आदमी बोल रहा है कि कैसे आप देखे, हम जा रहे हैं, मेरे दादाजी थे, हम नहीं जा रहे थे, हमको जबरदस्ती सब ले जा रहा था।
जबरदस्ती हम भाग रहे थे, लेकिन हम भागने के मेरा मन कह रहा था कि नहीं भागो, लेकिन अब पैर रुक नहीं रहे थे। जितना मतलब हो चुका था मेरे दादाजी पे चला दिया। सामने से हम देखे कि गोली चला रहा है अनंत सिंह निकल के गाड़ी से, तो हम देख नहीं पाए दादाजी। वो हम भाग रहे थे, हम देख रहे थे पीछे मुड़ मुड़ के, हम बार बार देख रहे थे। देखते देखते यही सब देख रहे थे कि कैसे क्या कर रहा है। गए, अच्छा दूर गए, थोड़ा दूर मतलब 100 मीटर दूर गए। दादाजी के जब वो सब स्पीड में भाग रहा था, जब दादाजी को गोली लग गई तो सब भागने लगा, उधर से भागने लगा, इधर से सब भागने लगा। सब भागना स्टार्ट किया, फायरिंग करते हुए वो सब अनंत सिंह का टोटल समर्थक फायरिंग करके भागने लगा। अनंत सिंह ने जो गोली चलाई तो क्या सीने में उसने गोली नहीं मारी, पैर में गोली? कहीं तो मारने के लिए चलाई होगी ना उसका, कहीं तो अब लगा, उसको लगा कि कहीं लग रहा है, सीना में लग रहा है, उसको पैर में लग गया, गलती हुआ उससे, लेकिन मारने के लिए तो चलाया ना गोली। तो आपने गोली चलते देखी? जी, हमने गोली चलते हुए देखी थी, अनंत सिंह ने चलाई है गोली। पुलिस की जो थ्योरी है, आपको लगता है कि जो पुलिस कह रही है वो सही है? पुलिस कुछ नहीं कर रही है सही, क्योंकि पुलिस बता रही है कि हम झूठ हैं, हम झूठ हैं, हम ही सब चीज करवाए हैं, सब चीज बोल रही है। कोई सुजभान सिंह कराए हैं, कोई बोल रहा है पीयूष प्रियदर्शी जी कराए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब अनंत सिंह का किया जा रहा है और प्री प्लान तरीके से किया हुआ है। ये मतलब सोच समझ के किए हैं कि ऐसा करेंगे तो उनका मतलब कोई बदला नहीं लेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, बस यही चीज है। आपको लगता है ये पूरी प्लानिंग अनंत सिंह ने की? तो आपके दादा से ऐसा क्या था अनंत सिंह का? अनंत सिंह का उनका भाषण जो चलता था ना, वो भाषण देते थे तो एक टाल क्षेत्र में एक वो भी मतलब सामाजिक नेता थे और वो जो थे अभी प्रचार कर रहे थे, तो वो ऐसा भाषण दिए थे कि अनंत सिंह को नहीं जिताना है, बस यही चाहता उनका। क्योंकि इस बार अनंत सिंह बहुत अतत किए हुए था, हम सबके टाल का जमीन आधा से ज्यादा जमीन कब्जा कर लिया था, एगो 50 बीघा का जमीन कब्जा, बहुत अत्याचार कर रहा था गरीब पे। तो हम सबके दादाजी न्यायमूर्ति माना जाता है इनको, तो ये न्याय कर रहे थे। ये सिर्फ यही बोल रहे थे कि अगली बार अनंत सिंह हार जाएगा ना तो मतलब ये नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उनको यही सब भाषण दे रहे थे कि मतलब नहीं जिताना है, नहीं जिताना है, यही सब कर रहे थे। तो उसको लग गया बुरा अनंत सिंह को, इसी कारण से ये मौत हुई। तो अनंत, ये तो घटना घटी है, क्या अनंत सिंह ने इसके पहले भी धमकाया था? जी, धमकाया था इसके पहले। इसके पहले 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 10-15 दिन पहले भाषण दे अति आया था, धमकी आया था। क्या आया था? आया था कि जे भाषण नहीं दे जे कर्मी तो मरा दो, भाषण आया था। ये सब रिकॉर्डिंग आया था, अति आया था, क्या बोलते हैं, फोन आया था दादा के मोबाइल पे। तो दादा के मोबाइल पे फोन आया था, उसके बाद फिर दादा बोले थे कि ऐसा बात है, जे हमको उतना नहीं बताए थे, लेकिन बताया कि धमकी आया था। तो हम जाके एसडीओ सर से मिले थे, हम खुद जाके एसडीओ सर से, एसडीओ सर चंदन कुमार थे, चंदन कुमार बोले कि नहीं, चुनाव प्रक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रहिए। तो प्रशासन ने आपकी मदद नहीं की? नहीं, प्रशासन तो इतना है, अभी भी प्रशासन हम ही पे चिल्ला रहा है। क्यों? प्रशासन कह रहा था उस दिन पोस्टमार्टम कर रहा है, प्रशासन कह रहा है पोस्टमार्टम के दिन की लाइव नहीं हो सकता, पोस्टमार्टम। और कौन सा लाइव? वो पोस्टमार्टम लाइव करने के लिए कहे थे कि लाइव चलाइए, लाइव नहीं चलाए पोस्टमार्टम। और दूसरा क्या हुआ कि मतलब जो प्रशासन यहाँ एसएसपी सर हैं, वो दे रहे हैं बयान कि अगर कुछ भी उपद्रव कुछ भी करेगा तो तुम ही पे एफआईआर करेंगे, सबसे पहला पोता पे एफआईआर होगा, ये जजाए कर रहे हैं एसएसपी सर। तो अब हम क्या करें, हम थोड़ी कह रहे हैं कुछ करने के लिए किसी को नहीं हम कुछ करने कर रहे हैं, लेकिन जनता जो करे हम नहीं उसमें। हम मेरे नेता थोड़ी थे, जनता के नेता थे, मेरे तो अभिभावक थे, जनता जाने क्या करना है क्या नहीं करना है, हम नहीं है कुछ उसमें। नहीं तो अब तुम चाहते क्या हैं आपकी? हम यही चाहते कि अनंत सिंह को फांसी हो बस। और भी मर्डर केस में है ना, जिसे मेरे दादाजी का मर्डर हुआ, किया तो वही ना, किया वही करमवीर भतीजा उनका, उसके बाद छोटन सिंह, भूषण सिंह, ये सब मिलके किया ना। उसके बाद फिर एक फुटूस हत्याकांड है, तो हम आपके माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि जो फुटूस हत्याकांड वाला मामला है उसको भी उजागर किया जाए। उसमें अनंत सिंह को सजा हो चुकी थी, उसके बाद पैसा के बल पे जो डरा धमका के वो केस को दबा दिया गया जी। और उसके बाद हाल फिलहाल में एक 47 वाला भी मामला था, वो मामला को भी पुलिस प्रशासन मिलकर दबा दिया। इतना बड़ा क्राइम किया, AK-47 उसके घर पे मिला, उसके बाद जाके इस मामला को दबा दिया गया, ये सब गलत बात है ना। तो आपको लग रहा है कि इस मामले को ही प्रशासन दबा रहा है? दबा रहा है, बहुत दबा रहा है। कोशिश हमको बोल रहा है प्रशासन कि आप बयान नहीं दीजिए, आप कुछ नहीं कीजिए, और मेरा बयान बदल रहा है। तो मतलब हम साक्ष्य हैं, तो हम थरवसाए हुए हैं, हम खुद मतलब मेरे पे बीत चुकी है। मेरे दादाजी थे, कोई अथी नहीं थे, परिवार के हिस्सा नहीं, मेरे दादाजी अपने थे। हमको क्या नहीं होगा, मेरे को तो 2 बार लगा, हम बेहोश होके गिरे हैं। हम पूरा मुकामा से लेके तार से लेके बाहर तक हम लाश लेके आए। अगर हम नहीं रहते, हम ये चैलेंज करते हैं, एक प्रशासन के लोग उनके लाश को नहीं ला सकता था बाहर अनुमंडल पोस्टमार्टम के लिए। इतने लोग, इतने चाहने वाले उनके आए उनके अथी में, सर्व यात्रा में, कि आदमी प्रशासन डर के मारे छोड़ दिया आधा रास्ता में साथ हम सबका।
पंडारक पश्चिमी में हम सब पर AK-47 से गोलियां चली। पंडारक पश्चिमी में हम सबके पास AK-47 डेड बॉडी लेके आ रहे जी थे। जी, उसका साक्ष्य मेरे पास, उसका साक्ष्य मेरे पास है। AK-47 से गोलियां चली वहां पे। अब पुलिस प्रशासन अब कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गोली चली ही नहीं। अब बोलिए प्रशासन कहां तक हम सबके साथ है? हम सबके पास वीडियो है। हम गाड़ी पे बैठे हुए थे, सुन रहे थे आवाज। आगे ट्रैक्टर पे बैठे हुए थे, हम नहीं अथी पे नहीं थे, कोई गाड़ी में हम शीशा बंद करके बैठे हुए थे, क्योंकि सब जनता सब नहीं बढ़ने दे रहा था, गाड़ी नहीं बढ़ने दे रहा था। जनता बोल रहा था सीधा सीधी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक लाश को रखिए, जितना दिन हो जाए। लेकिन आप पर भी बार बार आरोप लग रहे हैं कि आपके बयान बार बार बदल रहे हैं, आपके और पीयूष प्रियदर्शी के बयानों में विरोधाभास है। ऐसा क्यों है कि आपके बयान बार बार बदल रहे हैं? सर, बयान नहीं बदल रहे हैं, बयान लेने वाला बदल रहा है। बयान जैसे आप सब हैं, मीडिया कर्मी हैं, हम बयान सब सही दे रहे हैं। बयान हम मेरा जितना है सब सही है। जो पीयूष प्रियदर्शी जी बोल रहे हैं वो भी सही है, सब चीज सही है, क्योंकि वो उस गाड़ी में मौजूद थे, हम पीछे थे। हम तो दूर से देखे ना, वो तो पास से देखे। वो भी सही बोल रहे हैं, हम भी सही बोल रहे हैं। हम भी गोली चलाते हुए अनंत सिंह देख रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। हम करमवीर सिंह को पकड़ते हुए देखे, वो भी सही बोल रहे हैं। हम छोटन सिंह को अथी चलाते हुए देखे, वो भी सही बोल रहे हैं। जब थार गाड़ी चली दादा पे, वो भी सही बोल रहे हैं। अब इससे पूछिए, क्या नाम है, अनंत सिंह के समर्थकों से पूछिए, अनंत सिंह के बहुत समर्थक घूम रहे हैं, उनसे पूछिए कि ठीक है मर्डर तुम नहीं कराया है तो कौन कराया है? वो कौन गाड़ी में से घूम रहा था, चारों तरफ कौन घूम रहा था? आप ही के लोग न थे, आप ही के लोग थे। लेकिन ये जो मर्डर है, ये किसी लोग से नहीं करवाया है, क्योंकि इनसे दुश्मनी था कि हमको बोला है तो हम मारेंगे, ये वाला दुश्मनी था अनंत सिंह से। किसी को मारने नहीं दिया अनंत सिंह। अनंत सिंह बोला कि हम मेरा दुश्मनी है कि हम मारेंगे, यही हमको लग रहा है। क्योंकि सब वहां मारने वाला था, वहां कोई और भी गोली चला सकता था, लेकिन अनंत सिंह क्यों चलाया? ये उनका पर्सनल दुश्मनी था, इसलिए वो चलाया। तो आपने देखा कि अनंत सिंह ने ही गोली चलाया? अनंत सिंह ने ही गोली चलाया, और किसी से नहीं चलवाया गोली। क्यों चलाया? क्योंकि इनको, अनंत सिंह को ये बात अखर रही थी कि वो बोल रहा है मेरे बारे में इतना सारा। क्या ऐसा बोला इन्होंने जो कि उसको अखरा है? कोई एक ऐसी बात? चुनावी माहौल था, कुछ भी बोल सकते हैं। चुनावी सब वोट देने के लिए, लेकिन उनके विरोधी तो सब हैं। जैसे अनंत सिंह के विरोध में तो सूरज भान भी बोल रहे हैं, अनंत सिंह के विरोध में बीना देवी भी बोल रही हैं, अनंत सिंह के विरोध में पीयूष प्रियदर्शी भी बोल रहे हैं, आपके दादा ही बोल रहे हैं। तो सिर्फ आपके दादा को क्यों टारगेट किया? नहीं, सुजभान सिंह उनके अथी का है, उनके समाज का है, वो कुछ कर भी नहीं सकते सुजभान सिंह का। उतना नहीं है कि सुजभान सिंह का कुछ कर दे। और मेरे दादाजी को इसलिए किया गया कि वो अति पिछड़ा के नेता है, वो अति पिछड़ा के सब समाज के नेता हैं वो। और उनको इसलिए किया गया कि उनको लगा, ये चीज उनको लगा कि उनका एक भी आदमी इस टाल क्षेत्र में नहीं है। क्योंकि कुछ दिन से हम भी सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, तो हम भी सुन रहे थे। एक न्यूज था, वो न्यूज वाला को तो हम बताएंगे, मतलब कि आपको जल्द ही दिखाएंगे हम उस न्यूज वाला को। वो न्यूज वाला उनका खरीदा हुआ न्यूज वाला था। वो न्यूज वाला चला रहा था, जितना मतलब विरोधी था मेरे दादाजी का मुकामा में, जैसे दादाजी बोल रहे थे अनंत सिंह के विरोध, तो जितना विरोधी था मेरे पूरा क्षेत्र में, सबका रिकॉर्डिंग ले लेके अनंत सिंह को पहुंचा रहा था। अनंत सिंह टोटल डलवा रहा था हाथी पे, हैंडल पे डलवा रहा, सोशल मीडिया पे डलवा रहा था, टोटल डलवा रहा था। वही कारण हुआ, यही दोनों भाषण लड़ा और ये मर्डर हुआ। अच्छा, उसी गाड़ी में पीयूष प्रियदर्शी भी थे, उसी गाड़ी में आपके दादा भी थे? जी, एक ही गाड़ी में? एक ही गाड़ी में थे। तो पीयूष प्रियदर्शी के साथ कुछ नहीं हुआ दादा? पीयूष प्रियदर्शी के साथ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनका चल रहा, उनका बॉडीगार्ड अपना था। सब चीज था उनके पास सुरक्षा थी जी। और दादाजी को वहां से खींच के लेके चले गए सब? जी, वो तो अब क्या कीजिएगा, जिसका समय जिसका थी रहता है, सरकार रहता है, उसको कुछ कर सकते हैं। तो आप पीयूष प्रियदर्शी ने जो उस वक्त किया, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं? वो कर भी क्या सकते थे, उनका भी जान का खतरा था। वो भी गलत नहीं किए वहाँ पे, जो भी किए, वो जो भी बयान दे रहे वो सही दे रहे हैं। हम भी बोलेंगे वो गलत नहीं किए हैं। मेरे दादाजी के साथ गलत अगर होना ही था तो हुआ है, और क्या। जो किया है वैसा नहीं है। अब आपको क्या स्थिति दिखाई दे रही, क्योंकि इस चुनाव के बाद तो माहौल बिल्कुल अलग तरीके का हो गया होगा इस पूरे मोकामा बाढ़ इस इलाके में, इसका क्या असर पड़ रहा है? असर तो नहीं जानते हम, बस हम न्याय की मांग कर रहे हैं और जल्द से जल्द सुरक्षा बढ़ाई जाए मेरे घर की, क्योंकि यहाँ पे कभी भी हमला हो सकता है। क्योंकि ये मामला जितना जोर पकड़ रहा है उतने लोग यहाँ के, भाई सभी समाज के नहीं, एक दो मतलब एक समाज पर्सनल नहीं है, उनके समर्थक अनंत सिंह के हैं। वो आरोप लगा रहे हैं हम पे कि वो गलत बोल रहा है, वो अथी कर रहा है। तो ठीक है, हम गलत बोल रहे हैं, गलत ही सही, आप हमको न्याय दिलवा दीजिए बस। हमको न्याय चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए बस। हमको अनंत सिंह का फांसी चाहिए फर्स्ट में, और दूसरा में हमको सुरक्षा चाहिए घर का।
क्योंकि मेरे फैमिली पे भी ये कभी भी आफत आ सकती है। हम दे रहे हैं बयान, हम पे भी कल के डेट में फायरिंग हो सकती है। कोई बड़ा बात नहीं है। अनंत सिंह के लिए तो ये छोटा मोटा चीज है। आने वाले समय में आप भी चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं, लेंगे, क्योंकि आपके नहीं। दादाजी बहुत पॉलिटिकल आदमी थे। नहीं, दादाजी की ऐसा विरासत के लिए बढ़ेंगे आगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दादाजी मेरे आज तक नेता विधायक नहीं बने। कारण था कि वो जनता के बीच में रहना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम जनता के बीच में हमेशा रहें। बस इसी कारण से वो नेता विधायक नहीं बने। हम भी नहीं बनेंगे। समाज का सेवा करना रहेगा तो एक बेटे के हैसियत से, पोते के हैसियत से करेंगे, लेकिन नेता नहीं बनेंगे। इस घटना के बाद आप क्या कहेंगे अपने दादाजी के? दादाजी को कुछ नहीं। दादाजी तो अब जो थे जो हैं, लेकिन यही कहेंगे कि जब तक फांसी नहीं होगी, जब तक अनंत सिंह को फांसी नहीं होगी, जब तक हम सब बैठने वाले नहीं हैं। लड़ेंगे जितना जा हमको ऐसे भी पढ़ा। मेरा एमबीबीएस का सपना था, एमबीबीएस क्रैक करने का, लेकिन अभी सब सपना अधूरा रह गया। अब दादाजी के लिए जो करना पड़े करने के लिए तैयार है। बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ थे नीरज, दुलार चंद यादव के पोते हैं, चश्मदीद हैं।